गांव की वो सुबह आज भी मेरी यादों में ताजा है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें हमारे कच्चे आंगन में पड़ती थी, मिट्टी की सोंधी खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। ठंडी हवा चलती थी, दूर कहीं गायों की घंटियां बजती थी और पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण जीवंत हो जाता था। उस समय ऐसा लगता था जैसे जिंदगी बहुत सरल और सुकून भरी है। हमारे गांव का नाम किशनपुर था। वहाँ के लोग अक्सर कहते थे कि इस गांव में अगर कोई सबसे सुखी इंसान है तो वह है रामू काका, यानी मेरे बाबूजी। उनके पास न तो बड़ी जमीन थी, न पैसे, ना कोई शानो शौकत। फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा एक संतोष भरी मुस्कान रहती थी। मेरे बाबूजी हमेशा फटी हुई धोती पहनते थे, चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वे अपनी 2 बीघा जमीन को अपनी माँ की तरह मानते थे। खेत में काम करते समय वे मिट्टी को छू कर कहते, यही हमारी असली दौलत है। मेरा नाम माधव है। मैं उसी छोटे से गांव में पैदा हुआ, लेकिन आज मैं शहर में एक बड़ा अफसर हूँ। ऊंची ऊंची इमारतों में बैठकर काम करता हूँ, ऐसी एक ऑफिस में रहता हूँ और एक अलग ही दुनिया में जीता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो आज भी मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ तो मुझे अपने बाबूजी की याद आ जाती है। मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन बाबूजी ने ही मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। उन्होंने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। खुद चाहे कितना भी तकलीफ में रहें, लेकिन मेरी हर ज़रूरत पूरी की। मुझे आज भी एक घटना बहुत अच्छे से याद है। मैं तब लगभग 10 साल का था। उस गांव उस साल गांव में बहुत भयानक सूखा पड़ा था। खेतों में फसल नहीं उगी थी। घर में खाने के लिए कुछ भी खास नहीं था। कई दिन ऐसे भी आते थे जब पेट भर खाना नहीं मिलता था। ऐसी मुश्किल समय में बाबूजी शहर गए। वहां जाकर उन्होंने मजदूरी की, दिन भर धूप में मेहनत की। जब वे वापस आए तो उनके हाथ में कुछ पैसे थे। मैं खुश हुआ कि अब घर में खाना आएगा, लेकिन उन्होंने उन पैसों से मेरे लिए किताबें खरीद ली थी। मैंने हैरान होकर पूछा, बाबूजी, आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया? आप भूखे क्यों सो जाते हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, न तो मेरे पेट की भूख अपने आप मिट जाएगी। उस समय मैं उनकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो उनकी उस मुस्कान में छुपा दर्द साफ दिखाई देता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैं पढ़ाई के लिए शहर चला गया। वहाँ की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। बड़े घर, चमकती गाड़ियाँ, नए दोस्त और एक नई दुनिया। मैं अपनी पढ़ाई और करियर में इतना व्यस्त हो गया कि बाबूजी को समय देना कम कर दिया। मैं कभी-कभी फ़ोन करता था, हर बार बाबूजी से यही पूछते, बेटा, खाना खाया? तू ठीक है ना? और मैं जल्दी-जल्दी कह देता, हाँ बाबूजी, सब ठीक है। मैं यह भूल गया था कि जो इंसान सालों से मेरे लिए जी रहा था, वह अब बूढ़ा हो रहा है। उसकी आंखों की चमक धीरे-धीरे कम हो रही थी। फिर एक दिन मुझे नौकरी से में प्रमोशन मिला। मैंने शहर में शादी कर ली। अब मेरी अपनी एक नई दुनिया थी। पत्नी, काम, जिम्मेदारियां, गांव और बाबूजी जैसे कहीं पीछे छूट गए। एक दिन मुझे गांव से एक खत मिला। बाबूजी को लिखना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने मास्टर जी से लिखवाया था। उसमें लिखा था, बेटा माधव, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। क्या तू अब इस बूढ़े बाप को याद नहीं करेगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, पर तू शहर में व्यस्त है, इसलिए तुझे परेशान नहीं किया। जब भी समय मिले आ जाना बेटा। मिट्टी की खुशबू तुझे याद करती है बेटा। मैंने खत पढ़ा, लेकिन उसे टेबल पर रख दिया। सोचा अगले महीने जाऊंगा, लेकिन वह अगला महीना कभी नहीं आया। कुछ दिनों बाद मुझे एक फोन आया। मास्टर जी की आवाज़ थी, थोड़ी कांपती हुई
बोल रहे थे मास्टर जी। माधव जल्दी आ जा बेटा, तेरे बाबूजी अब नहीं रहे। मेरे हाथ से फोन गिर गया। दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक गई। मैं तुरंत गांव पहुंचा। घर के बाहर भीड़ लगी थी। लोग कह रहे थे रामू काका बहुत अच्छे इंसान थे। आखिर आखिरी समय तक माधव का नाम लेते रहे। मैं अंदर गया। बाबूजी चुपचाप लेटे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बस सो रहे हों। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन इस बार वे मुझे देखकर मुस्कुरा नहीं रहे थे। अंतिम संस्कार के बाद मास्टर जी ने मुझे एक छोटा सा संदूक दिया। बोला, यह तेरे बाबूजी ने तेरे लिए रखा था। उन्होंने कहा। मैंने संदूक खोला। उसमें मेरी बचपन की एक पुरानी फोटो थी और एक डायरी थी। उस डायरी में हर दिन का हिसाब लिखा था। माधव की फीस, माधव की किताबें, माधव के कपड़े। आखिरी पन्ने पर लिखा था, बेटा मुझे पता है तू बड़ा आदमी बन गया है, अब तुझे मेरी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी ज़मीन तुझे सौंप रहा हूँ। इसे कभी मत बेच। इसमें मेरे पसीने की खुशबू है। जब भी थक जाए यहाँ आ जाना। यह ज़मीन तुझे जीना सिखाएगी। मैं फुट-फुट कर रो पड़ा। मैंने उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया, वह मिट्टी जिसे बाबूजी माँ कहते थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गरीब हूँ। मैंने कभी बाबूजी को धन्यवाद नहीं कहा, कभी उनके हाथ पकड़कर यह नहीं कह सका कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। मैंने उसी समय फैसला लिया। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव वापस आ गया। आज हमारा कच्चा घर पक्का बन गया है, लेकिन आंगन की मिट्टी आज भी वही है। मैंने उन 2 बीघा जमीन पर ऑर्गेनिक खेती शुरू की है। जब भी मैं शाम को खेत से लौटता हूँ तो ऐसा लगता है कि बाबूजी कहीं पास ही बैठे हैं और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि दोस्तों, रिश्ते पैसे से नहीं प्यार से बनते हैं और सबसे कीमती रिश्ता माता पिता का है। उसे कभी अंदर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तो सिर्फ उनकी यादें और उनकी दी हुई सीख ही हमारे पास रह जाती हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आज ही अपने माता पिता को एक बार ज़रूर बताइए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, तो यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट अपने माता पिता के नाम के लिए कीजिए दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही प्यारा भरा और अच्छा कंटेंट ला सकूं, ऐसी कहानियां ला सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी।